नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर मनाए जा रहे योग दिवस कार्यक्रम के मौके पर विधानसभा तुलसीपुर के शक्ति केंद्र लौकावा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने योगाभ्यास किया। उन्होंने सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं दी और उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि स्वस्थ और निरोगी तन मन के लिए नियमित योगाभ्यास जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली है। पूरे विश्व में आज एक साथ मानवता के लिए योग का पर्व मनाया गया। इससे भारत की भी पहचान बढ़ी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना अभिनंदन किया जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, वीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, समाज सेवी चेयरमैन एसएससी ग्रुप ने इस कार्य की सराहना की। एमपी यादव की बलरामपुर से खास रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रथम तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों व उनके अभिभावकों को जिलाधिकारी बलरामपुर ने किया सम्मानित। यूपी बोर्ड परीक्षा में बलरामपुर जनपद का रहा पूरे प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में 13वां तथा इंटरमीडिएट में 18वां स्थान। कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों एवं उनके अभिभावकों एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य को जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी मेधावी छात्रों के अभिभावकगण एवं विद्यालय के प्रिंसिपल को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी बलरामपुर ने कहा कि सभी छात्रों ने विषम परिस्थिति एवं संसाधनों के अभाव में भी कठिन परिश्रम करते हुए जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि सभी छात्र ऐसे ही मेहनत करते रहें एवं आगामी सभी परीक्षाओं को ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहें। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद का बेहतरीन परिणाम रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 88.84 के साथ जनपद का पूरे प्रदेश में 13वां स्थान एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में पास प्रतिशत 91.17 के साथ जनपद का पूरे प्रदेश में 18वां स्थान रहा है। पूरे देवीपाटन मंडल में जनपद का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना, मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, अपर एसडीएम ज्योति गौतम, DIOS गोविंद राम, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र चंदन पांडे व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। बांदा उत्तर प्रदेश की प्रख्यात समाज सेविका एवं पत्रकार शालिनी सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत गुरेह में ग्रामोदय कोचिंग सेंटर के प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को संविधान की पुस्तक व डायनामिक डीएम बुक, पेन और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। हाई स्कूल परीक्षा में गुरेह के छात्रों ने मारी बाजी। प्रयागराज यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा के घोषित परिणाम में मां सरस्वती ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर गुरेह बांदा के मेधावी छात्र रवि वर्मा पुत्र सुनील वर्मा ने सर्वाधिक 86.5% अंक प्राप्त कर अपनी बुलंदी का परचम लहराया और प्रथम स्थान प्राप्त किया और राजकरण प्रजापति ने 84.33% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। सत्येंद्र प्रजापति ने 82.5% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही कई छात्र शिवम ने
81.16%, हिमांशु सिंह ने 81.5%, भोला प्रजापति ने 79%, लक्ष्मी देवी ने 78%, जितेंद्र वर्मा ने 77%, राम सिंह ने 76%, अंकित वर्मा ने 74% और विकास ने 74% अंक प्राप्त किया एवं अन्य छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त कर अपनी बुलंदी का परचम लहराया है। रवि ने बताया कि यदि लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित मिलती है। कोचिंग सेंटर के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। कोचिंग संचालक भगवान दीन, माता दीन, बिंदु बाबू वर्मा, लल्लू प्रजापति, अशोक प्रजापति, चिल्ली प्रधान आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बांदा उत्तर प्रदेश से शालिनी सिंह पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम शालिनी सिंह पटेल है। मैं पत्रकार हूँ और समाज सेवा निरंतर करती रहती हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, किनको सम्मानित किया गया था? आज बांदा जिला के गुरेही गांव में जो हाई स्कूल इंटर में बच्चे कोचिंग में, ग्रामोदय कोचिंग में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं, उनका सम्मान समारोह किया गया है। आज भारत का संविधान बच्चों को देकर आपने क्या सोचा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बच्चों को भारत का संविधान और डायनेमिक डीएम जो है श्री हीरालाल पटेल जी की जो पुस्तक भी दिया है कि बच्चे संविधान पढ़ें, कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, पढ़ने रहने शिक्षा की आज़ादी देता है। संविधान ही हमें जो भी बनाता है, संविधान चाहे नेता हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे जो चुनाव होते हैं, हमें संविधान के ही दायरे में हम बनते हैं। इसलिए हमने संविधान की पुस्तक दिया है कि संविधान पढ़ें और ज़्यादा धर्म के और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना रह करके अपना भविष्य देखें। हल्द्वानी में कात्यायनी फाउंडेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हीरानगर योगा पार्क में योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक जया जोशी द्वारा कई तरह के योग कराए गए। मौजूद लोगों को योग का महत्व समझाया गया और योग को नियमित तौर पर अपने जीवन में शामिल करने को कहा गया। कात्यायनी फाउंडेशन की अध्यक्ष आशा शुक्ला ने कहा कि सभी को रोज योग करना चाहिए और उससे कई तरह की बीमारियों में फ़ायदा होता है। अधिकतर घरों में महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, इसलिए 1 घंटा अपने लिए समय निकालकर बहनें रोज योग करें और अपने आप को मजबूत रखें। इस योग दिवस में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक पर्व की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हल्द्वानी में मनाया गया। इस बात की जानकारी देते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष आशा शुक्ला ने कहा कि योग गुरु भी योगा के बारे में कई अच्छी बातें सभी को बताई, जैसे सूर्य नमस्कार के सारे आसन एवं अन्य प्रकार के जैसे भुजंगासन, त्रिकोण आसन, पर्वतासन आदि कराए गए। इस योग शिविर में ममता राखी, चंपा त्रिपाठी, मंजूषा, आशा, धर्मपाल, दीपा जायसवाल, प्रियंका, पार्वती वोरा, रामा, सपना, पूजा, नीरज वासने, मनोज कमल, शालीन शेखर, शुक्ला आदि तमाम लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी से शालिनी सिंह पटेल के साथ आशा शुक्ला की खास रिपोर्ट। योग हमारे मन को शांत रखता है। योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। योग हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। दरअसल 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर देश भर में लोग इसे सेलिब्रेट किए और जगह जगह लोग योगाभ्यास किए। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल परिसर में देखने को मिला, जहां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां हॉस्पिटल से जुड़े लोगों ने भी योग किया, जिसमें हॉस्पिटल के MS और स्टाफ मौजूद रहे। हॉस्पिटल परिसर में इस दिन लोगों को योग की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी ने योग कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि हमें रोजाना योग करने का प्रण लेना चाहिए। ये केवल योग दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें दैनिक जीवन शैली में इसे आदत के रूप में बनाए जाने की ज़रूरत है। मंगोलपुरी, दिल्ली से संवाददाता काजल जैन की खास रिपोर्ट। एक्चुअली जैसा कि आप
जानते ही हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसको मनाने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया हुआ भारत की देन है ये, तो ये हमें एक्चुअली एक गर्व का अवसर है हमारे लिए, हमें इसे ज़रूर मनाना चाहिए। दूसरा जो मेन कारण है कि ये जो योग है हमारे माइंड और बॉडी को हेल्दी बनाता है। योग की वजह से जो योग में जो हम आसन करते हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो प्राणायाम करते हैं उससे हमारे इंटरनल सिस्टम का प्योरीफिकेशन होता है। तो ये दोनों स्टेज मिलके हमारी बॉडी और माइंड को हेल्दी बनाते हैं, और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो प्राथमिक स्टेज होती है ध्यान की या मेडिटेशन की, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए, एज वेल एज जो तनाव और स्ट्रेस हमारे बीच में चल रहा है उसको दूर करने के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें योग को अपना सिर्फ इंटरनेशनल डे वाले दिन नहीं, डेली इसको अपनाना चाहिए। सुबह शाम कुछ समय एटलीस्ट 15 से 20 मिनट कम से कम हमें रोज़ देने चाहिए। युवाओं को नहीं, सबको देने चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा सबको है, और ये एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये प्रथा डेली होनी चाहिए, रोज़ किया जाना चाहिए इसको। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूंछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। दिल्ली के किराड़ी इलाके में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इसको लेकर मंगलवार को दिल्ली के किराड़ी इलाके में कांग्रेस ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ की योजना पर भी केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र ने जन विरोधी नीतियों के तहत कार्य किया है और अग्निपथ योजना को लाकर देश के युवाओं को रोजगार देने के बदले चौकीदार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। गांधीवादी विचारधारा के लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं। आज प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। आप देख रहे हो कि प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है। देश के अंदर पूरी तानाशाही चल रही है। आज हम जनता को, इस सरकार को जगाना चाहते हैं, इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आज जिस तरीके से देश की मशीनरी का, जो सरकारी मशीनरी थी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यूज होती थी, आज नरेंद्र मोदी खुद इतना डर गया है कि उसको विपक्षी दलों पर यूज कर रहा है। और गलत तरीके से किसी भी आप विपक्ष के नेता को 10 घंटे 30 घंटे, आप देख रहे हो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी विपक्ष का नेता, किसी मुख्य पार्टी का नेता, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रही हो, जिसने देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई हो, 30 घंटे उससे पूछताछ हो चुकी है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, एक्स MLA, किराड़ी जिला प्रेसिडेंट। सर, किस तरह से मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है, इसको आप कितना सही मानते हैं? इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, और हमारी कांग्रेस पार्टी इसका जम करके विरोध करती है। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।